हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए जीके के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपका 2 से 4 नंबर अवश्य फिक्स हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप। दोस्तों, एशिया महाद्वीप जो है ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1962 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1975 ईस्वी में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1959 ईस्वी में भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां पर और किस जिले में लागू किया गया था। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के नागौर जिले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुड्स एंड सेल टैक्स, ऑप्शन बी गवर्नमेंट सेल टैक्स, ऑप्शन सी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी जनरल सर्विस टैक्स। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दोस्तों, जीएसटी भारत का एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। यानी कि दोस्तों, जो जीएसटी है ये किसी वस्तु पर और कोई सेवा जैसे कोई सर्विस दी जाती है उस पर लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के याद में ताजमहल बनवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, रबी फसलों की बुआई कब होती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी दिसंबर जनवरी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर। दोस्तों, रबी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल में काटी जाती हैं, जैसे कि गेहूं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह का उपनाम क्या है? यानी कि दोस्तों, पृथ्वी ग्रह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लाल ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन सी हरा ग्रह, ऑप्शन डी पीला ग्रह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला ग्रह। दोस्तों, पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पानी पाए जाने के कारण यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। दोस्तों, पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी वृक्क। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृक्क, यानी कि किडनी। दोस्तों, जो किडनी है ये हमारे शरीर में ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए डाई ऑक्सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डाई कार्बन न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी नन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी ये सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्योंकि दोस्तों, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 तीनों में ही राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। दोस्तों, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्य आपातकाल और अनुच्छेद 360 में आर्थिक आपातकाल की शक्तियां दी गई हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए कलपक्कम, ऑप्शन बी काकरापार, ऑप्शन सी तारापुर, ऑप्शन डी कोटा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तारापुर। दोस्तों महाराष्ट्र के तारापुर में भारत का पहला परमाणु बिजली संयंत्र 1969 में शुरू हुआ था। दोस्तों आपको सन याद रखना है, कभी कभी आपको एग्जाम में पूछता है कि किस सत्र में हुआ था, तो आपको याद रखना है सन 1969 में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय को मिसाइल मैन कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी डॉक्टर सतीश धवन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असम में। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी आरबीआई गवर्नर, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरबीआई गवर्नर की। दोस्तों भारतीय नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 10 अनुसूची, ऑप्शन बी 11 अनुसूची, ऑप्शन सी 12 अनुसूची, ऑप्शन डी 9 अनुसूची। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 अनुसूची। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जो कि पहले 8 थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी दयानंद चंद्र, ऑप्शन सी दयाराम साहनी, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयाराम साहनी। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CFC, ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CFC गैस, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, पोंगल त्योहार किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। दोस्तों पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख फसल उत्सव है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, ICC का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुबई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री कहां से भाषण देते हैं? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए संसद भवन, ऑप्शन बी इंडिया गेट, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल किला। दोस्तों प्रधानमंत्री हर वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से भाषण देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, नोटबंदी भारत में कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 8 नवंबर 2016, ऑप्शन बी 10 अगस्त 2017, ऑप्शन सी 5 जून 2015, ऑप्शन डी 15 मार्च 2018। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 नवंबर 2016। दोस्तों 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों नेताजी ने 1944 में रेडियो पर गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, भारत में GST कब लागू हुआ था?
आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2017, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2016, ऑप्शन डी 31 मार्च 2018। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017। दोस्तों भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 1947 से 1948, ऑप्शन बी 1951 से 1952, ऑप्शन सी 1954 से 1955, ऑप्शन डी 1959 से 1960। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1952। दोस्तों भारत में 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव आयोजित किए गए थे। तो दोस्तों आज के इस प्रश्न के साथ यह वीडियो समाप्त होती है और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इन 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते थे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताएं ताकि मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के दे सकूं। और दोस्तों आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।